ओम शांति। सुनते हैं 26 अक्टूबर 75 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। मुरली का टाइटल है विकारी देह रूपी सांप से सारी कमाई खत्म। आज की मुरली में बाबा ने 3 कोर्स कौन से बाबा ने बताए जो हम सब बच्चों को करने हैं। दूसरा बाबा ने समय प्रमाण कौन सी चेकिंग करनी है और कर्म कहानी लिखने वाले 3 प्रकार के बच्चे कौन से देखे। फिर बाबा ने कौन सा कर्म सारी की कमाई नष्ट कर 5 मंजिल से गिरने के समान है। और लास्टली बाप दादा पाप आत्माओं को कौन सी वार्निंग देते हैं। तो बड़े ध्यान से सुनना। आज की मुरली विशेष पवित्रता के महत्व पे है। 26 अक्टूबर 75 की ये मुरली विकारी देह रूपी सांप से सारी कमाई खत्म। बाप दादा सब बच्चों को देख रहे हैं कि हर एक ने यहाँ आने पर कोर्स किया है। कोर्स किया है ना। कोर्स के बाद फिर कौन सा, फिर रिवाइज कोर्स चला। रिवाइज के बाद अब अंतिम कोर्स कौन सा है। अंतिम कोर्स है रियलाइजेशन कोर्स। अर्थात जो कुछ सुना, जो पाया, जो बाप के चरित्र देखे उसी प्रमाण अपने में समाया। अपने में समाया कितना और गवाया कितना। सिर्फ सुनने वाले बने या स्वयं संपन्न बने, समर्थ बने या सिर्फ अन्य श्रेष्ठ आत्माओं व बाप दादा के गुणगान करने वाले बने। ज्ञान स्वरूप, याद स्वरूप, दिव्य गुण संपन्न स्वरूप और सदा सेवाधारी स्वरूप बने या इन सब के सिर्फ सुमरण करने वाले बने। ज्ञान तो बहुत ऊंचा है, योग बड़ा श्रेष्ठ है, दिव्य गुण धारण करना आवश्यक है और सेवा करना मुझ ब्राह्मण का फर्ज है। ऐसा सिर्फ सुमरण करते रहते हो या स्वरूप भी बने हो। इसी प्रकार से अपने आप को रियलाइज करना, यह है लास्ट कोर्स। जैसे दीपावली पर पुराना पोता मेल समाप्त कर नया शुरू करते हैं ना, तो अपने रजिस्टर चेक करते हैं। ऐसे ही आप सबको भी आदि से अंत तक अर्थात आज तक अपना रजिस्टर चेक करना है कि हर सब्जेक्ट में कितनी मार्क्स ली है। समय के प्रमाण जबकि मंजिल सामने दिखाई दे रही है, डबल लक्ष्य स्पष्ट है। वर्तमान संगम युगी फरिश्तेपन का लक्ष्य और भविष्य देवता स्वरूप का लक्ष्य है। जैसे लक्ष्य स्पष्ट है वैसे लक्षण भी स्पष्ट दिखाई देते हैं। विश्व परिवर्तन के पहले क्या स्वयं में परिवर्तन हुआ अनुभव होता है। ऐसी चेकिंग की है। बाप दादा ने सर्व बच्चों के रजिस्टर चेक किए। जिन्होंने अपनी कर्म कहानी लिखी उनके रिजल्ट भी देखे। बाबा के घर जाते ना मधुबन में, सच अपनी कर्म कहानी लिखते हैं। तो क्या देखा, कई आत्माओं ने तो भय और लज्जा के वश लिखी नहीं है, कहानी लिखी नहीं है। लेकिन बाप दादा के पास निराकारी और साकारी बाप के रूप में हर बच्चे का रजिस्टर आदि से आज तक स्पष्ट है। इसको तो और कोई मिटा नहीं सकते।
अब तक के रजिस्टर के रिजल्ट में विशेष 3 प्रकार के रिजल्ट है। कौन कौन सी 3? एक छिपाना, और दूसरा कहीं ना कहीं फंसना, और तीसरा अलबेलेपन में बहाना बनाना। छिपाना, फंसना और अलबेलेपन में बहाना बनाना। बहानेबाजी में बहुत होशियार हैं। अपने आप को व अपनी गलती को छिपाने के लिए बहुत वंडरफुल बातें बनाते हैं। आदि से अब तक ऐसी बातों का संग्रह करें ना, तो आजकल के शास्त्रों समान बड़े शास्त्र बन जाएं। वाह बाबा वाह, जानी जाननार। अपनी गलती को गलती मानने की बजाय उसे यथार्थ सिद्ध करने में व झूठ को सच सिद्ध करने में आजकल के काले कोट वाले वकीलों के समान हैं। हाँ, झूठ को सच सिद्ध करने में माया से लड़ने की बजाय ऐसे केस लड़ने में बहुत होशियार हैं कई बच्चे। लेकिन यह याद नहीं रहता कि अभी अपने को सिद्ध करना अर्थात बाप द्वारा जन्म जन्मांतर के लिए सर्व सिद्धियों की प्राप्ति से वंचित होना है। सिद्ध करने वालों में जिद करने का संस्कार जरूर होता है। ऐसी आत्मा सद्गति को नहीं पा सकती। अब तक मेजॉरिटी पहले पार्ट अर्थात पहली बात पवित्र दृष्टि और भाई भाई की वृत्ति में फेल हैं। अब तक इस पहले फरमान पर चलने वाले फरमान वरदार बहुत थोड़े हैं। बार बार इस फरमान का उल्लंघन करने कारण अपने ऊपर बोझ उठाते ही रहते हैं। इसका कारण यह है कि पवित्रता की मुख्य सब्जेक्ट का महत्व नहीं जानते हैं। इसके नुकसान की नॉलेज को नहीं जानते हैं। नॉलेज चाहिए ना हर चीज़ में। अब सुनिए, आज बाबा नॉलेज दे रहे हैं नुकसान की। बड़े ध्यान से कान खोल के सुनना। कोई भी देहधारी में संकल्प से व कर्म से फंसना, इस विकारी देह रूपी सांप को टच करना, अर्थात अपनी की हुई अब तक की कमाई को खत्म करना। चाहे कितना भी ज्ञान का अनुभव हो, याद द्वारा शक्तियों की प्राप्ति का अनुभव किया हो, या तन मन धन से सेवा की हो, लेकिन सर्व प्राप्तियों से इस देह रूपी सांप को टच करने से इस सांप के विष के कारण जैसे विष मनुष्य को खत्म कर देता है, वैसे ही यह सांप भी अर्थात देह में फंसने का विष सारी कमाई को खत्म कर देता है। जितनी पुण्य कमाई जमा की ना, तो किसी को बुद्धि में बाबा ने का संकल्प में भी किसी देह को टच किया, बुद्धि में फंसे, तो बच्चे सारी पुण्य कमाई की हुई खत्म कर दी। पहले की हुई कमाई के रजिस्टर पर काला दाग पड़ जाता है, जिसको मिटाना बहुत मुश्किल है। जैसे योग अग्नि पिछले पापों को भस्म करती है, वैसे विकारी भोग भोगने की अग्नि पिछले पुण्य को भस्म कर देती है। इसको साधारण बात नहीं समझना। यह 5वीं मंजिल से गिरने के समान है। कई बच्चे अब तक अलबेलेपन के संस्कार वश इस बात को कड़ी भूल व पाप कर्म नहीं समझते हैं। वर्णन भी ऐसा साधारण रूप में करते हैं कि मेरे से 4-5 बार ऐसा हो गया, ये हो गया, आगे नहीं करूँगा। वर्णन करते समय भी पश्चाताप का रूप नहीं होता। ये कितनी बड़ी गलती है, देखो। वर्णन कर दे तो दिल पश्चाताप करके वर्णन करे ना, जैसे साधारण समाचार सुना रहे हैं।
अंदर में लक्ष्य रहता है कि यह तो होता ही है, मंजिल तो बहुत ऊंची है, अब ये कैसे होगा। लेकिन फिर भी आज ऐसे पाप आत्मा ज्ञान की ग्लानि कराने वालों की को बाप दादा वार्निंग देते हैं। अब सुने बड़े ध्यान से, क्या वार्निंग बाबा दे रहे हैं। ऐसे धर्मराज की मुरली शायद सुनी हो कि आज से भी इस गलती को कड़ी भूल समझकर यदि मिटाया नहीं तो बहुत कड़ी सजा के अधिकारी बनेंगे। बार बार अवज्ञा के बोझ से ऊंची स्थिति तक पहुंच नहीं सकेंगे। प्राप्ति करने वालों की लाइन की बजाय पश्चाताप करने वालों की लाइन में खड़े होंगे। प्राप्ति करने वालों की जय जयकार होगी और अवज्ञा करने वालों की नैन और मुख हाय हाय का आवाज निकालेंगे। ये फर्क होगा। और सर्व प्राप्ति करने वाले ब्राह्मण ऐसी आत्माओं को कुल कलंकित की लाइन में देखेंगे। कितना बाबा टेंशन खिंचवा रहे हैं। अपने किए विकर्मों का कालापन चेहरे से स्पष्ट दिखाई देगा। खुद को भी उस वक्त अंत में लगेगा कि ये क्या मैंने काला कर दिया। हाँ, तो बाबा ने कहा इसलिए अब से यह विकराल भूल अर्थात बड़े से बड़ी भूल समझकर भी अभी ही अपनी पिछली भूलों का पश्चाताप दिल से करके बाप से स्पष्ट कर अपना बोझ मिटाओ। अपने आप को कड़ी सजा दो ताकि आगे की सजाओं से भी छूट जाओ। अगर अब भी बाप से छुपावेंगे व अपने को सच्चा सिद्ध करके चलाने की कोशिश करेंगे तो अब बड़े ध्यान से सुनना बाबा क्या कहते। तो अभी चलाना अर्थात अंत में, और अब भी अपने मन में चिल्लाते रहेंगे क्या करूं, खुशी नहीं होती, सफलता नहीं होती, सर्व प्राप्तियों की अनुभूति नहीं होती। ऐसे अब भी चिल्लाएंगे और अंत में हाय मेरा भाग्य कह चिल्लाएंगे। अगर अभी बात को चलाते हो तो अपने जन्म जन्मांतर के श्रेष्ठ तकदीर को जलाते हो। इसलिए इस विशेष बात पर विशेष अटेंशन रखो। संकल्प में भी इस विष भरे सांप को टच नहीं करना। संकल्प में भी टच करना अर्थात अपने को मूर्छित करना है। तो रजिस्टर में विशेष अलबेलापन देखा। दूसरी रिजल्ट कल सुनाई थी कि किन किन बातों में चढ़ती कला की बजाय रुक जाते हैं। हाँ, अपने आप को अच्छी तरह हर प्रकार से हर सब्जेक्ट में चेक करो। सर्व मर्यादाओं को, बाप के फरमानों को और श्रेष्ठ मत को कहाँ तक प्रैक्टिकल में लाया है उसको चेक करो। और साथ साथ मधुबन महायज्ञ में सदा काल के लिए अंतिम आहुति डालो। समझा? अभी बाप के प्रेम स्वरूप का उल्टा एडवांटेज नहीं उठाओ, नहीं तो अंतिम महाकाल रूप के आगे एक भूल का 1000 गुना पश्चाताप करना पड़ेगा। ऐसे इशारे से समझने वाले ब्राह्मण सो देवता, सर्व प्राप्ति के अधिकार प्राप्त करने वाले अधिकारी, बीती को बीती कर भविष्य और वर्तमान के हर संकल्प को श्रेष्ठ बनाने वाले, ऐसे ब्राह्मण कुल के दीपकों को, उम्मीदवार सितारों को और अपने विश्व की तकदीर जगाने वाले तकदीर आत्माओं को, तकदीरवान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। और आज की ये बहुत अच्छी वीडियो भी ज़रूर सुने।